बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कल मैंने सजदा साफ का मुकम्मल तरीका बयान किया था और किसी वजह से सजदा साफ वाजिब होता है वो भी बयान किया था। तो अब नमाज का सारा बयान मुकम्मल हो गया है। नमाज की मुकम्मल तफसील मेरे चैनल पर मौजूद है आपकी रहनुमाई के लिए। अब इंशाअल्लाह ऐसे ही हम मज़ीद दीनी मालूमात आपसे शेयर करते रहेंगे। तो आज मैं सजदा तिलावत का मुकम्मल तरीका बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखना है ताकि बात समझ आ जाए। कुरान पाक में कुल 14 सजदे हैं जिनका अदा करना वाजिब है। अगर किसी के ऊपर सजदा तिलावत वाजिब हो जाए तो इसको अदा करने का सही और मसनून तरीका क्या है, तो ये बात मैं बयान करूंगी। इस बात को बयान करने से पहले एक और बात बयान कर दूं कि सजदा तिलावत जो है वो तिलावत करने वाले पर भी वाजिब सिर्फ नहीं होता बल्कि सुनने वाले पर भी वाजिब होता है। अगर कोई घर बैठकर कुरान पाक की तिलावत कर रहा है और बुलंद आवाज़ से आयत सजदा पढ़ी, अब जिन्होंने भी आयत सजदा को सुना है इन तमाम के ऊपर सजदा तिलावत वाजिब हो गया। अगर कोई नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे। साथ ये भी बता दूं कि सजदा तिलावत की शरायत क्या हैं। सजदा तिलावत की वो तमाम शरायत हैं जो नमाज के लिए शरायत हैं। नमाज की शरायत कौन सी हैं, ये आई बटन नमाज की शरायत के बारे में है। इसको सुन लें और समझ लें। कुछ बयान कर देती हूँ, जैसे कि तहारत का होना, वुज़ू का होना, जगह का पाक साफ होना, किबला की तरफ मुँह होना, इन तमाम शराइत का होना ज़रूरी है। सजदा तिलावत में अब मैं सजदा तिलावत का आसान तरीका बयान करती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मसनून तरीका क्या है सजदा तिलावत करने का। अब सजदा तिलावत का एक तरीका तो ये है कि आप कुरान पाक की तिलावत कर रही थीं या कर रहे थे, जैसे ही आपने आयत सजदा पढ़ने के बाद फ़ौरन आपने कुरान पाक बंद किया और वहीं बैठकर सजदा तिलावत कर लिया। अब इसका तरीका क्या है। अगर आप पर एक सजदा तिलावत वाजिब है तो इसका तरीका ये है कि आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं और बग़ैर हाथ ऊपर उठाए अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं। आपने सजदा तिलावत में कानों तक हाथों नहीं उठाने। अल्लाहु अकबर कहते वक्त इस तरह नहीं करना, ठीक है। सीधे खड़े होना है और अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में चले जाना है। फिर सजदे की तस्बीह पढ़ें, 3 बार पढ़ें या 5 बार पढ़ें या 7 बार पढ़ें। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। ये है सजदा तिलावत करने का मसनून तरीका। अगर एक सजदा वाजिब है तो इस तरह करेंगे जैसे मैंने बयान किया है। अगर वहीं बैठे बैठे कर लेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर आपने कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे तो वहीं आपने कुरान पाक बंद किया, साइड पर किया और वहीं सजदा तिलावत कर लिया, तब भी कोई हर्ज नहीं है, सजदा तिलावत अदा हो जाएगा। ये जो मैंने तरीका बयान किया है ये मसनून तरीका है, सुन्नत तरीका है। अगर आप ये एक सजदा तिलावत वाजिब है, अगर आप फ़ौरन इसको अदा करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं और अगर आप बाद में अदा करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। ये एक तरीका था इस तरह सजदा तिलावत करने का। अब दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने कुरान पाक को मुकम्मल पढ़ा है, यानी 30 पारों की तिलावत मुकम्मल कर ली है, अब 14 सजदे आप पर वाजिब हैं। अब 14 सजदे इकट्ठे करने का तरीका क्या है, तो ये तरीका भी मैं आसान लफ्ज़ों में समझा देती हूँ।
ان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو نیت کریں گے، کیوں کہ میں سجدہ تلاوت کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ یہ نیت دل کے اندر کریں یا زبان سے کریں۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، اور وضو کا ہونا شرط ہے، اور مکروہ وقت بھی نہ ہو۔ مکروہ وقت 3 ہیں: جب سورج طلوع ہو رہا ہو، جب زوال کا وقت ہو، اور جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ ان اوقات میں کسی قسم کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نیت کریں گے۔ اب 14 سجدے اکٹھے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے۔ یہاں بھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، جس طرح میں نے پہلے بیان کیا ہے۔ تو سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، 3 بار پڑھیں گے یا 5 بار یا 7 بار، پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ کر بیٹھ جائیں گے سیدھے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کریں گے۔ اس میں بھی 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 5 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے سجدے کی، پھر اٹھ کر بیٹھ جائیں گے۔ اسی طرح 14 سجدے کریں گے مکمل۔ ایک سجدہ ادا کیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اسی طرح 14 سجدے مکمل کریں گے۔ ہر سجدے میں تسبیح بھی پڑھیں گے۔ جب آپ 14 سجدے مکمل کر لیں گے تو اب آپ بیٹھیں گے نہیں، بلکہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس طرح آپ کے 14 سجدے مکمل ہو جائیں گے۔ ایک سجدہ تلاوت کا بھی طریقہ میں نے بیان کر دیا ہے، اور 14 سجدے اکٹھے ادا کرنے کا بھی میں نے طریقہ بیان کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی ایسی ویڈیوز شیئر کیا کریں، تاکہ ان تک بھی یہ دینی معلومات پہنچ